एक बहू को ससुर के द्वारा माथे पर किस करना, बहू के घर से जाते ही नई स्कूटी लेके आना, बहू को अपनी पावर दिखाना। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों मैं फिर से लेके आ गई हूँ सपना के कहानी, सपना का वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। और आप लोग को बहुत खास बात बतानी है, जैसे कि 3 साल पुराना वीडियो अब तक अभी भी वायरल हो रहा है, और वो है सपना का वीडियो। जो कि जिस टाइम था उस टाइम का वीडियो पड़ा था तो इतना नेगेटिविटी कमेंट नहीं आ रहा था, लेकिन अभी जो सपना के साथ गलत हुआ है उसके आधार पे उस वाले वीडियो पे जाके लोग अपना रिएक्शन कमेंट दे रहे हैं, रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं कि ऐसा अगर पहले था तो यही तो इन लोग का सोची समझी प्लानिंग था। बहू के जाते, घर से जाते ही नई गाड़ी घर में लेके आना, अपनी खुशियां जाहिर करना। अब क्या बताएं, एक तरफ की पार्टी मनाना, घर में ऐसा होता है। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को सच्चाई मैं बताती हूँ। 3 साल पुराना वीडियो जिसमें सपना के सास ससुर का शादी का सालगिरह रहता है, और उस टाइम सूरज भी थे और राजवीर जी भी थे, दोनों लोग थे, अंशु भी थी। तो उस टाइम उन लोग का शादी का सालगिरह मनता है, केक वोक वगैरह काटा जाता है, गुलाब का फूल भी दो रहता है। फिर ऊपर से क्या बोलते हैं, जब सपना अपने ससुर का पैर छूने के लिए नीचे झुकी तो उसके ससुर ने यहाँ पे दुपट्टा, ससुर है तो भाई ससुर के सामने तो दुपट्टा लेना तो जरूरी है। साड़ी पहन, पल्लू लो या दुपट्टा लो। तो पल्लू लेती थी, दुपट्टा का ही पल्लू लेती थी यहाँ तक। लेकिन उसके ससुर का काम था कि वो वैसा उस टाइम वो ऐसा काम किए कि वो दुपट्टा हटा करके माथे पे चूमना, यहाँ पे किस करना। ये लोगों को आज दिख रहा है, आज पॉइंट की बातें लोग उठा रहे हैं उस क्लिप को लेकर के, कि एक ससुर ने अगर अपनी बहू को बेटी माना था तो आज वो फिर क्यों अपनी बेटी को घर से बेदखल किया, अपनी बेटी के साथ ऐसा गलत काम क्यों किया। आज उस वीडियो पे, 3 साल पुराने वीडियो पे आज सवाल उठाया जा रहा है। तो दोस्तों बता दूं कि जब सपना के अभी घर में आप लोग देख रहे होंगे कि सपना के साथ न सूरज है न राजवीर है, दोनों कोई नहीं है। फिर सपना को प्रॉपर्टी भी नहीं दिया गया, न गाड़ी ओड़ी, बस एक सपना की कमाई से जो उनका सामान था और एक स्कूटी था वही बस सपना लेके गई है। जो गोल्ड का ज्वेलरी भी नहीं मिला है, और सपना को घर से निकाल दिया भी गया है। और सपना के घर से जाते ही एक दिन बाद वो लोग सास ससुर स्कूटी घर में नया खरीदते हैं, एक बच्चे को गोद भी ले लेते हैं। अब बताइए, अगर आप ही लोग दिमाग लगाइए कि ये सोची समझी साजिश है कि नहीं है। आप ही लोग दिमाग लगाइए। तो दिमाग तो बहुत से लोग लगा रहे हैं। उनके वीडियो पे कमेंट जाके आप लोग देखिए कि कमेंट इतने आ रहे हैं कि 3 साल पुराने वाले वीडियो पे बहुत पहले उस वीडियो के अनुसार, उस वीडियो के आधारित पे ही कमेंट आते थे। लेकिन अभी जो सपना के साथ हुआ है इसके आधार पे वो वीडियो आगे बढ़ रही है, फिर उस पे कमेंट लोग कर रहे हैं। और आप लोग को मैं जहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्लिप नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और जैसे कि उस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि अगर एक ससुर अपनी बहू को किसी कर दिया, माथे चूम लिया, तो कुछ लोग बोलेंगे कि क्या गलत है। भाई गलत नहीं है, जब वो बेटी माने थे तो भाई माथा चूम लिया तो क्या गलत है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन आप उसको गलत तरीके से करो, फिर आप आज उसके साथ नाइंसाफ़ी करो, उसको घर से निकाल दिए, उसकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा दखल कुछ भी नहीं दिया, तो फिर ये गलत तो बात है। जब आप उसको बेटी माने हैं, आप एक वीडियो में बोले भी थे कि नहीं सपना हमारा राजवीर है, सपना ही हमारा सूरज है, दोनों बेटा सपना ही है। तो फिर आज फिर उस बेटे को, दोनों अपने बेटी को फिर घर से क्यों निकाले आप? हम लोग का यही सवाल है कि फिर आप उस बेटी यानी कि सपना को आप बेटी माने थे, तो आप उस बेटी के साथ गलत क्यों कर सकते हैं? और हमारा ये मकसद नहीं है कि नहीं, अगर सास ससुर है, ससुर एक पिता के समान होते हैं, तो पिता एक अपनी बेटी के माथे को चूम लिया तो क्या गलत हुआ। लेकिन कुछ लोग इस पे गलत रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ लोग गलत तरीके से बता रहे हैं। और फिर कुछ लोग, एक औरत है जो वीडियो बनाती है तो बोलती है कि इसमें सास ससुर की गलती नहीं है, इसमें जो गलती है सपना की गलती है। तो हम मानते हैं कि अगर सपना की भी गलती है तो सास ससुर को हर चीज़ का
हिसाब रखना पर चाहिए। सपना का हमेशा ख्याल रखना ही चाहिए आप लोग को। लेकिन सपना को आप लोग कहीं का भी उसको ज़मीन जायदाद में हिस्सा भी नहीं दिए, घर भी नहीं दिया, और एक बार भी आप नहीं सोचे कि सपना इस घर से जा रही तो उसके पास न घर है न कोई ठिकाना है, फिर वो कहाँ रहेगी। ऊपर से वो अकेली बच्ची है। चलो सपना तो भाई दूसरे घर की है, चलो एक बहू से दुश्मनी हम समझ सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 बेटी थी, छोटी छोटी बेटी, वो तो आपके घर की चिराग थी ना, वो तो आपके कुल खानदान की थी ना, लेकिन फिर आप उसको कैसे अनदेखा कर दे रहे हैं बताइए। लेकिन कुछ लोग बोले कि नहीं सपना की गलती है, सपना गलती है, सपना अपने सास ससुर के साथ अन्याय की, गलत की, घर छोड़कर गलत की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जो सपना वीडियो दिखाती है ना वो 100% सच है। अरे कम से कम सपना को आप लोग नहीं पूछे, कम से कम एक बार फ़ोन करके उन दोनों बेटियों के, दोनों बच्चियों के बारे में तो हाल चाल ले लिए होते कि हमारी बच्चियां कैसी हैं, हमारी पोती कैसी हैं, तुम लोग घर आ जाओ। सपना तो आज भी उस आस में खड़ी है कि अगर एक बार फ़ोन आ जाए कि हाँ आ जाओ आप, तुम लोग वापस घर आ जाओ, तो हम लोग वापस तुरंत चले जाएंगे। लेकिन ये लोग ना, हमारे तो खैर छोड़िए, हम बहू हैं, लेकिन कम से कम अपनी पोतियों का तो ख्याल रखना चाहिए ना, पोतियों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ये कुछ नहीं, ये तो इन लोगों की सोची समझी एक साजिश थी कि सपना इस घर से जाए, और जाते ही नई स्कूटी लेके आ गए। पहले से उन लोग के पास एक पल्सर गाड़ी थी, एक 4 व्हीलर गाड़ी थी, लेकिन फिर स्कूटी की क्या ज़रूरत है, उनके घर में अब तो कोई है नहीं, तो फिर स्कूटी चलाएगा कौन। स्कूटी लेके आ गए अपने पैसे की पावर दिखाने के लिए सपना को, कि तुम रेंट के रूम को खोजने के लिए, रहने के लिए तुम खोज रही हो, भटक रही हो, और देखो हमारे पास पैसा है तो हम तुरंत गाड़ी लेके आ गए। तो उसमें सपना कोई जलन नहीं है, उसमें आप ही लोग उसके सामने, उसकी नज़रों में आप ही लोग गिर रहे हैं, ठीक ना। उसके नहीं, सभी पूरी पब्लिक के नज़रों में आप ही लोग गलत कर रहे हैं और आप ही लोग गिर रहे हैं। उसमें सपना की कोई गलती नहीं है। तो जो भी सपना के साथ आप लोग कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। सपना तो आज तक, सपना तो उस घर के लिए आज तक क्या कुछ नहीं किया है, क्या कुछ नहीं सहा है। वो हमेशा घर की बुराइयां, घर की तकलीफें हमेशा छिपाने की कोशिश की है। हर एक छोटी से छोटी बड़ी गलतियां छिपाने की कोशिश की है, उस घर को जोड़ के रखने की कोशिश की है। लेकिन आप लोग दूसरे की बातों में आकर के अपना घर अपने खुद तोड़ दिए हैं। आप लोग बेहू बेटी को भी घर से निकाल दिए। सपना का तो एक नहीं, उसके पास तो पूरा का पूरा हक है उस घर पे, लेकिन आप लोग के सिवाय वो इस घर को, इस हक को छोड़ दिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप लोगों को। सपना इतनी कम उम्र में ही बहुत कुछ झेल रही है, बहुत कुछ, हर एक मुश्किलों का सामना भी कर रही है। लेकिन हम लोग बस यही भगवान से मनाते हैं कि भगवान आप लोग सिर्फ, भगवान प्लीज़ आप सपना का हमेशा साथ दीजिएगा, उन दोनों छोटी छोटी बच्चियों का हमेशा साथ दीजिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और इस बात पे सपना के सास ससुर इतने, क्या बोलते हैं, इतने जलस फील करते हैं कि जब से अगर लखनीत भाई उसके घर पे गए थे, लखनीत को अपना भाई मानिए, तो ये लोग को और खुद हो गया है दिक्कत कि ये मुंह बोला भाई है। जब से लखनीत इनके घर पे गया तब से ये लोग को प्रॉब्लम हो गई है। सपना को ये लोग एकदम पूरा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।